अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो ये HVAC प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो के अंदर ये आपके सामने जो वॉल्स हैं ये हम चिलर की इंस्टॉलेशन के इनलेट के और आउटलेट के ऊपर इनकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये आपके सामने इसकी इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके ऊपर वीडियो नंबर 1 में मैंने आपके साथ चिलर का फाउंडेशन, वीडियो नंबर 2 में मैंने जो HVAC प्रोजेक्ट की वीडियो नंबर 2 है उसके अंदर मैंने आपको चिलर की इंस्टॉलेशन, और HVAC प्रोजेक्ट के ऊपर नंबर 3 के अंदर वाइब्रेशन आइसोलेटर, और नंबर 4 के अंदर हमने इन लाइन्स की इंस्टॉलेशन की थी। अब नंबर 5 की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ये आप देख रहे हैं फ्लंज के हम तमाम साइज़, इसका लेवल, इसकी एक्यूरेसी हम तमाम साइड से इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे कूलिंग वाटर की इनलेट की लाइन है। इसके ऊपर हमारे 2 वाल्व आएंगे। एक तो हमने गेट वाल लगाना है जो कि शट ऑफ का काम करेगा, और एक मोटराइज वाल हमने इस्तेमाल करना है, वो भी शट ऑफ वाल होगा लेकिन BMS ऑपरेटेड होगा। उसके बाद हमारी जो चिलर की आउट की लाइन्स हैं, यानी कि कूलिंग वाटर इन, तो हमने बता दिया। आउट के ऊपर सबसे पहले आपका चाहे चिल्ड वाटर है चाहे कूलिंग वाटर है, इनके ऊपर आउट की लाइन के ऊपर बेल्सिंग वाल और गेट वाल, ये 2 वाल्स लगाए जाते हैं। तो ये हमारी फ्लंज टाइप फिटिंग है इन वॉल्स की। जो हमने चिलर के साथ कनेक्ट किए थी लाइन, वो हमारी पाइप क्लम टाइप फिटिंग थी। उसके अलावा ये जो तमाम काम किया जाता है, सबसे पहले तो ये कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के मुताबिक होता है। दूसरे नंबर पे आपको एक बहुत बड़ा इशू जो कि कॉस्ट फैक्टर होता है, वो चीज़ें भी सामने रखना पड़ती हैं। उसके अलावा जो मेंटेनेंस स्पेस और जो इंस्टॉलेशन स्पेस होती है, उसको भी सामने मद्देनज़र रख के ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। किसी चीज़ की कमी की जा सकती है, किसी चीज़ का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ज़रूरी इंस्टॉलेशन होती है। ये आपके सामने हमने सप्लाई के ऊपर गेट वाल और मोटराइज वाल की इंस्टॉलेशन करेंगे, जो कि हमारे चिलर की इनलेट की लाइन्स हैं। उसके बाद जो आउट की लाइन है वो हमारे बेल्सिंग वाल हैं और गेट वाल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसका जो फ्लशिंग पॉइंट वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा इसके अंदर हम ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो चिल्ड वाटर की आउट की लाइन है, इनके अंदर हमने जो वाटर बेल्सिंग वाल है वो ऑलरेडी लगा दिया है। अच्छा, बेल्सिंग वाल का काम होता है कि जो आपका फ़्लो होता है, जो पंप से आपकी सप्लाई आ रही है, उसको आपने कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बेल्सिंग वाल से आप इससे यहाँ से इसको फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो गेट वाल्व हैं ये आपके सामने ये शट ऑफ वाल्व होते हैं। जो हम मोटराइज वाल हम लगा रहे हैं वो चिल्ड वाटर की इनलेट और कूलिंग वाटर की इनलेट के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी बेसिकली शट ऑफ वाल हैं। तो अभी हम ये आपके सामने लास्ट वाल जो रह गया है, यानी कि चिल्ड वाटर आउट की लाइन का, जो कि बेल्सिंग वाल के साथ गेट वाल एक लगा रहे हैं। इसके दरमियान हम जितने भी वॉल्व लगाएंगे, फ्लंच और वॉल्व्स के दरमियान में हम गैस किट रखेंगे। अब गैस किट बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट, अब इस लाइन के अंदर जो फ़्लो करेगा, ऑयल फ़्लो करेगा तो उसके लिए डिफरेंट गैस किट होगी, गैस फ़्लो करेगी तो उसके लिए अलग से गैस किट होगी। तो हमारा इन लाइन्स के हमने जो फ़्लो के मुताबिक, यानी कि चिल्ड वाटर और कूलिंग वाटर के फ़्लो के मुताबिक जो गैस किट थी वो हमने लगा दी है। उसके बाद नीचे आपने, क्योंकि काफ़ी हैवी वेट वॉल्स हैं, तो नीचे आपने इनके सपोर्ट लाजमी रखनी है, चैन ब्लॉक बड़े अच्छे तरीके से डालना है। सेफ्टी मेजरमेंट आपने ये तमाम अपने करने हैं ताकि किसी किस्म का कोई इंसिडेंट या डेंजरस चीज़ आपके साथ पेश ना आए। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इनके नीचे तमाम जगह पे, ये आप देख रहे हैं वॉल्स के नीचे, लाइंस के नीचे हमने सपोर्ट भी लगा दिया है, जो कि अभी फ़िलहाल टेम्परेरी वेल्डिंग की हुई है। बाद में हम इनके क्लम्प वगैरह बना के इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो वॉल्स हैं इनके दरमियान में गैस किट, जो कि लीकेज को रोकने का काम करता है, क्योंकि 2 हार्ड मटेरियल कभी भी आपके पानी के फ़्लो की लीकेज को नहीं रोकेंगे। बहुत हैवी लीकेज होगी अगर आप इन गैस किट वगैरह को इंस्टॉल या इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो अब हम इनके दरमियान में रख के हम इनको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको इनका जो हमने फ्लशिंग पॉइंट बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे जिनके अंदर मैंने बताया था कि छोटी छोटी लाइन है, ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, उसके साथ हमने सिर्फ इनको इंस्टॉल किया है।
तो ये आप देख रहे हैं ये मोटराइज वाल भी हमने लगा दिया है। मोटर इनकी हम बाद में लगाएंगे जब हमारा काम प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि डैमेज हो सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर की लाइन के ऊपर वो भी हमारी चिल्ड वाटर की इनलेट है। यहाँ पे भी हमारा एक गेट वाल और मोटराइज वाल आएगा। ये आप देख रहे हैं इसी तरीके से हमारा ऊपर की साइड पे भी गेट वाल और मोटराइज वाल आ गया, जो कि चिल्ड वाटर की इन और कूलिंग वाटर की इन की लाइन के ऊपर भी आ गया। अभी ये आप देख रहे हैं गेट वॉल से पहले हमने एक फ्लशिंग पॉइंट बना दिया है, ताकि हम इन वॉल्स को बंद करके जब इस लाइन को पानी हम ऑन करें तो वो हमारा कचरा जितना भी होगा वो डाउन पॉइंट से हमारा फ्लश होके हमारा ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस चिलर के ऊपर तमाम फिज़िकल और बीएमएस के टेम्परेचर सेंसर, फ्लो स्विचेस, एयर वेंट, प्रेशर सेंसर्स कौन सा किस जगह पे लगाया जाता है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।